यज्ञ दान तप ये कर्म करने ही चाहिए, ऐसा गीता कहती है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, और उसमें स्थिति बने रहना। यज्ञे तपसि दाने च, यानी कि यज्ञ करते हुए, तप करते हुए, दान करते हुए वह जो स्थिति बनती है वह निस्वार्थ भाव से, अहंकार के बिना जब ये क्रिया होती है तब ये कार्य सत्य माना जाता है। वही सत्य है, सत्य है। और उसके लिए ही कर्म, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ऐसा बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण और पांडव ये साथ में रह रहे हैं और अलग अलग क्रिया करने पर उनको मार्गदर्शन मिलता है। कौन सी क्रिया करनी चाहिए, क्रिया करने के बाद क्या करना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए, ये बातें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, महर्षि वेदव्यास बताते हैं, भीष्म पितामह ने बताई, अलग अलग जो महापुरुष हुए उन्होंने भी वही बताया। महर्षि वेदव्यास जी के आग्रह से और आज्ञा से तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए, ये युधिष्ठिर को भी लगा। श्री कृष्ण वसुदेव जी को और देवकी माता को अभिमन्यु वध का और महाभारत के युद्ध का वृत्तांत बताते हैं, और श्री वेदव्यास जी अर्जुन को और युधिष्ठिर को समझाते कि ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। आपको जो मन में लगता है कि हमने पाप किया, तो उसका उत्तर क्रिया, उसकी उत्तर क्रिया होनी चाहिए, तो वो अश्वमेध यज्ञ से होगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये हेतु मन में रखते हुए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। पहले तो शोक था, अभी भी जब याद आता है तो शोक भर जाता है जीवन में, फिर भी एक कर्तव्य कर्म समझ करके वह काम पे लग जाते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए क्या क्या तैयारी की, तो पहले हमने जो सुना था कि मरुत जो राजा था, जो पूर्वज थे पांडवों के, अविकसित का पुत्र मरुत, वो बहुत ही पराक्रमी था, 1000 हाथियों का बल था, और उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत कर बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ था। उसमें से बहुत सारा धन अभी भी हिमालय में पड़ा हुआ है। उसकी रक्षा उधर की जो कुछ किन्नर है, कुछ सेवक है, वो करते हैं अभी भी, ऐसा उनको बताया गया। तो वो हमें मिल सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का है। वह धन अगर अश्वमेध जैसे यज्ञ के काम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यज्ञ में यह ऐसा धन उपयोग में आना चाहिए, दान में, अच्छे सुपात्री दान में ऐसा धन उपयोग में आना चाहिए। पड़े रहने से धन का कुछ विनियोग अच्छा उसका व्यय नहीं होता है। पड़े रहने पर वो वैसा ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब उपयोग में आता है तो उसको चलन वलन होता है और प्रजा आनंदी होती है, सुखी होती है। राज्यस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम धर्मम, यानी जब राज्य का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल धर्म है, एक एक जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ है वो एक दूसरे में अटका हुआ है, और इसलिए
वह कर्म होना ही चाहिए, ऐसे हमारे पूर्वज बताते हैं। और उसमें हमें भी विचार करना चाहिए। पूर्वजों ने बताया इसलिए वैसा ही कर दिया, ऐसा भी नहीं है। हमें विचार करके बुद्धि चलाकर उसको समझना और करना है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं। अर्जुन और बाकी जो सैन्य है वह तैयारी करते हुए, बाकी पांडव भी उस धन को लेने के लिए जाते हैं हिमालय में। हिमालय में जाकर के सभी नमस्कार करते अपने पूर्वजों को और विनती करते, प्रार्थना करते शिव जी की रक्षा में वो धन। तो वो धन उधर पड़ा हुआ है। शिव जी के रक्षक देखते हैं कि ये कौन है। उन्हें मालूम पड़ता है कि ये युधिष्ठिर ऐसे सम्राट और पांडवों का ये सैन्य और ये सब आया है। तो उनकी विनती से और उनकी आराधना से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि दे दो ये धन। फिर वो धन इतना ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारा धन है, यानी लाखों हाथी, लाखों घोड़े, कुछ पैदल, हजारों रथ, और ऐसे पूरे भर भर के वो धन लाया है, सोना लाया है, अलग अलग अलंकार। तो ये धन लाते लाते हर दिन वो ज्यादा चल नहीं पाते, क्योंकि बोझा को उठाना था ना, तो हर दिन इतना चल नहीं पाते। तो ज्यादा से ज्यादा 3 कोस चल पाते, ऐसा लिखा है। तो ऐसा मजल दर मजल करते करते आ गए हस्तिनापुर हिमालय से। और आने के बाद बहुत उत्साही सब कि अश्वमेध यज्ञ के लिए धन मिल गया और ये धन यज्ञ के काम में हम लाएंगे, ऐसा सोचकर सभी हस्तिनापुर आ गए। श्री कृष्ण को बुलाया गया और कुंती माता आदि को बुलाया गया। उनसे प्रार्थना की कि अभी ये यज्ञ करना है। लेकिन उस समय उत्तरा के जो पेट में गर्भ था उसका जन्म हुआ। जन्म होने के साथ वो जो जन्म हुआ वो मृत सा, जो बालक था वो मृत सा दिखाई देता था, यानी कि हलचल नहीं, कुछ नहीं, सांस भी नहीं चल रही थी। तो सब शोक में डूब गए और सब प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण को फिर बुलावा भेजा। उत्तरा ने बहुत ही विलाप किया कि मेरा पति चला गया, मेरे पूर्वज बहुत सारे चले गए, मेरे पिता चले गए, मेरे भाई चले गए, अभी मेरा पुत्र भी वो मृत निकला है। तो वो विलाप करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इसको कैसे भी करके जीवित करो। और श्री कृष्ण द्वारा फिर प्रतिज्ञा ली जाती है, यानी गर्भ जब बढ़ रहा था तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ये कथा हमने सुनी। तो उस समय जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो अभी भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहा था। गर्भ तो बढ़ा, लेकिन जन्मने के बाद वह विष वैसे उसमें घुला हुआ था। तो वह जन्म लेते ही मरा हुआ जन्मा, यानी वो विष के कारण वो मृत जन्मा। फिर श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने धर्म में, अर्थ में, या तो बोलने में, सत्य बोलने में कभी भी आनाकानी नहीं की, या तो जो भी मेरा वर्तन रहा धर्म के अनुरूप रहा, सत्य के अनुरूप रहा। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैं कभी भी युद्ध से नहीं भागा हूं। अगर ऐसा है, मैंने कंस को मारा, अलग अलग राक्षसों को मारा, धर्म के अनुसार ही मारा है। धर्म को, सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। अगर ऐसा है तो ये पुत्र जीवित हो जाए। पूरे दुनिया को उद्गार करते हुए श्री कृष्ण बोलते। तो वो बालक जैसे सोया हुआ बालक उठता है तो उसकी हलचल होने लगी और उठा और सांस लेने लगा। सभी को आनंद हुआ, प्रसन्न हो गए। उसका नामकरण हुआ परीक्षित। वो इधर उधर देखता था, इक्षण यानी देखना, और बारीकी से देखता था, परीक्षा करते हुए देखता था। तो इस प्रकार वो दूसरों का निरीक्षण करता हुआ दिखा, तो भगवान ने उसका नाम क्या रख दिया? परीक्षित। उसका नामकरण हुआ।
पांडव और वो सब धन लेकर आ गए थे हस्तिनापुर, और श्री कृष्ण ने फिर आज्ञा दे दी कि यज्ञ का आरंभ किया जाए। यज्ञ की तैयारी होने लगी। व्यास जी की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। उसमें क्या होता है, एक अश्व छोड़ा जाता है और अर्जुन को उसकी रक्षा के लिए नियुक्ति की गई और कुछ सेना दी गई, और सेना दे करके अर्जुन निकले उस अश्व के पीछे। पूरे दुनिया को जीत लेना है फिर से। ये यज्ञ ऐसा होता है, अब युद्ध हुआ और युद्ध के बाद विचारों का प्रस्थापन होना चाहिए, सद्विचारों की प्रस्थापना होनी चाहिए, धर्म की संस्थापना होनी चाहिए। और ऐसी संस्थापना के लिए ये विचार जिसको मान्य है वो स्वीकार करे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। ऐसा ये यज्ञ है। और इस प्रकार अर्जुन निकले हैं सैन्य के साथ। तो पहले त्रिगर्तों ने, त्रिगर्त के जो लोग थे ना, राजा थे, वो महाभारत के युद्ध में भी आए थे और बहुत बड़ा प्रतिकार किया था। उनका संहार भी किया था अर्जुन ने। फिर त्रिगर्तों ने बाद में भी प्रतिकार किया है और फिर एक बार उनका पराजय करते हैं अर्जुन और आगे बढ़ते हैं। फिर प्रागज्योतिषपुर में वज्रदत्त नाम का राजा था, उससे युद्ध हुआ, वज्रदत्त का भी पराभव हुआ। फिर जाते हैं जयद्रथ के राज्य में और अर्जुन का जो सैन्य वीरों के साथ युद्ध हुआ और दुश्शला के प्रयत्न से उसकी समाप्ति भी हो गई। उनके जो पुत्र थे सुरथ और उनके पोते थे वो शरण आ गए, और फिर पराभव के बाद शरण आकर के उनको आश्वासन दिया और इस विचारों से चलो, ऐसा बताकर वो आगे बढ़े। फिर अर्जुन जाते हैं आसाम की ओर, मणिपुर की ओर। मणिपुर में उलूपी का वो था जो अर्जुन की पत्नी, और चित्रांगदा एक दूसरी भी पत्नी थी। उनके राज्यों में चले जाते अर्जुन, और बब्रुवाहन उनका जो पुत्र था चित्रांगदा का, वो अर्जुन आना है ऐसा सोचकर, अर्जुन आ रहे ऐसा सोचकर अपने पिता के स्वागत में वो पूरी धन दौलत लेकर और पूरे स्वागत के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अर्जुन बोलता है कि तेरे राज्य में अगर ऐसा कोई आएगा तो युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। तो ऐसा कैसा शरण में आ गया, तुझे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा कैसा है मेरा बेटा। तो उलूपी बोलती है कि अर्जुन वो युद्ध के बाद मदोन्मत्त हो गया है, अहंकार आ गया है अर्जुन के अंदर, तो तू मेरा बेटा है। यानी वो चित्रांगदा का बेटा था, लेकिन उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी, मां थी बब्रुवान की। तो बब्रुवान को बोलती है उलूपी कि तू लड़ने के लिए तैयार हो जा, तू इधर नागलोक का पुत्र है और ऐसा बोलना तेरे लिए शोभा नहीं देता, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा और युद्ध कर। फिर वो युद्ध करता है सेना को लेकर, और युद्ध करते समय घनघोर युद्ध होता है। बब्रुवान भी कम पराक्रमी नहीं था, और बब्रुवान के जो विषैले बाण थे, नागलोक में बहुत ही लड़ने की कला थी। तो ऐसे युद्ध करते समय घनघोर युद्ध होता है, और वो नागलोक के जो बाण थे वो बहुत विषैले थे, वो लग जाते हैं अर्जुन को, और एक बाण लग जाता है सीने में, तो अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे। बब्रुवान भी मूर्छित हो जाते हैं, उनके वो भी बहुत घायल हो जाते हैं। दोनों पिता पुत्र पड़ जाते हैं जमीन पर, और तब उलूपी शोक करती, चित्रांगदा भी शोक करती है कि ये क्या हो गया। और जब उलूपी देखती है तो अर्जुन मृत हो गए। वो विषैले बाण के कारण उनके अंदर, शरीर के अंदर विष फैल गया है। तो उलूपी आदि चित्रांगदा शोक करती है अपने पुत्र और पिता के मृत्यु पर। लेकिन बब्रुवान जो अचेत सा हो गया था फिर चेतना में आ जाता है, लेकिन अर्जुन नहीं आते। तो फिर उलूपी एक नागों का विष खींचने का एक मणि होता है उनके पास, वो मणि लेकर आती है और मणि ढक कर वो विष खींच लेती है और अर्जुन पुनः जीवित हो जाते हैं।
तो ये उलूपी के प्रयास से फिर अर्जुन फिर जिंदा हो जाते हैं। फिर आगे जाकर के बब्रुवान भी साथ में चलते और अर्जुन के साथ बब्रुवान और बाकी भी जो उनके साथीदार थे वो चलते। बाद में फिर मगध, चेदी, काशी, कौशल और अनेक देशों के राजाओं को परास्त करते हुए गांधार देश तक अर्जुन चले जाते। गांधार को भी परास्त करते हुए और फिर लौट आते। सभी पृथ्वी जीत ली और यज्ञ की तैयारी हो गई। यज्ञ की तैयारी करते करते नाना देशों के राजा यज्ञ की सजावट और यज्ञ करते। बहुत बहुत बढ़िया यज्ञ होता है। और उस यज्ञ होने के बाद यानी भगवान श्री कृष्ण के हाजिरी में और श्री वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में यह यज्ञ होता है। और ऐसे अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उधर एक नेवला आता है। नेवला यानी मराठी में उसको मुंगुस बोलते हैं। हाँ, वो उधर आता है। उधर आने के बाद उधर ऐसा धूल में इधर उधर होता है। तो उधर एक ब्राह्मण आ गया, बाकी पांडव भी आ गए, ये नेवला इधर आ गया। उधर बहुत सारे राजाओं को और जो भी अतिथि आए थे वो ब्राह्मण आदि सामान्य आदमियों को भी वो परोसते थे और भोजन खिलाते थे, अन्न देते थे। अन्नदान किया, गोदान किया, भूमिदान किया, अलग अलग प्रकार का द्रव्य दान किया। लेकिन वो नेवला आने के बाद सभी उधर आ गए। युधिष्ठिर स्वयं आ गए और वो पूछते उस ब्राह्मण को, उधर ब्राह्मण आए थे, कि ये ऐसे क्या कर रहा है? ये तो आधा सोने का है और आधा वैसा ही है, नेवले जैसा बाल है उसके और आधे सोने के बाल है। ये कैसा नेवला है? तो उसकी कहानी बताओ। तो वो ब्राह्मण बताते हैं, ये जो नेवला है ना, एक ऐसे घूमने वाला नेवला है। एक जगह पर गया था और वो जब एक ब्राह्मण था और उसने एक व्रत लिया था, उसको उच्च व्रतधारी ब्राह्मण था और उसने ऐसा करना था कि जो छठवें प्रहर में यानी दिन के छठवें भाग के प्रहर में वो खाता था सिर्फ। और उसमें जब मिला तो मिला, नहीं मिला तो भूखा रहता था। तो उसका जो कर्म करता था तो ऐसा दिन प्रतिदिन वो वैसा ही करता था। तो अकाल पड़ गया एक बार, यानी बारिश नहीं हुई और पूरा राज्य उसमें सूखा पड़ गया। तो धान्य भी नहीं मिलता था, मांगने पर भी नहीं मिलता था। तो क्या करे, बहुत दिन भूखा रहना पड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन वो भूखा रहा। लेकिन अचानक उस समय वो मांगने के लिए जाता, जिससे मिल जाता वो ले लेता। और उसमें फिर पूरा कुटुंब, उसमें उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसका पिता, वो सब रहते थे घर में और वही खाना खाते थे जो भिक्षा मांग कर लाते थे ब्राह्मण। तो उस समय यानी 8 दिन भूखा रहने के बाद एक शर धान मिलता है और धान मिलता है तो वो लेकर आते हैं वो ब्राह्मण और वो पकाते हैं, अपनी पत्नी पकाती है। और पकाने के बाद विधिवत उसको रखा जाता है। उसको वैश्वदेव यानी जिसका भाग निकलना चाहिए वो निकालते और फिर खाने के लिए बैठ जाते। उस समय एक यक्ष आदमी आ जाता है, यानी अतिथि आ जाता है। अतिथि आ गया तो अतिथि का बहुत ही प्रसन्नता से सत्कार करते, स्वागत करते कि अतिथि आप बहुत दिनों से आए, आपको क्या चाहिए, आपकी इच्छा पूरी करते, बाद में हम भोजन करते। वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो ब्राह्मण 8 दिन से भूखा है। तो वो बोलता है कि मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं अतिथि को भोजन दे सकता हूं आज। तो उसने अपने भाग का दे दिया, बाकी को बोला कि आप भोजन कर लो, ये ब्राह्मण भोजन करेगा। तो ब्राह्मण इतना भूखा था, उसने पूरा खा लिया। फिर बोला कि मुझे अभी भी भूख है। तो पत्नी बोले कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरा भाग का भी ले लो, आप प्रसन्न हो जाए, हमारी प्रसन्नता तो उसी में आप प्रसन्न हो जाए। उसको उसका भाग भी दे देता है। फिर ब्राह्मण बोलता है अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। फिर बेटी बोलती है मेरा भाग का भी ले लो, मैं भी आपकी बेटी, वो भी भूखी है। लेकिन ये ब्राह्मण बोलता है कि ये बच्चा है, ये भूखा है, ये भूख सहन नहीं होती बच्चों को, तो तू खा ले। लेकिन बेटी बोलती है कि ऐसा नहीं, हमारे घर आती थी और हम खाए, ऐसा नहीं अच्छा लगता, आप अभी खा लो, हम खा लेंगे जो भी बचेगा उसमें।
तो पुत्र भी बोलता है कि मेरा भी भाग ले लो, फिर भी भूख बची है, फिर माता पिता का भी भाग वो खा जाता है ब्राह्मण, फिर भी बोलता है कि मैं भी भूखा हूं अभी, तो अभी हमारा पूरा खत्म हो गया, लेकिन आपका हमारे पास जो भी है आप खा लो, लेकिन आप प्रसन्न हो जाए, यही हमारी कामना है। तो वैसे घर में वो अतिथि का सत्कार होने के बाद वो ब्राह्मण तो मूर्छित होकर पड़ जाता है। उधर फिर नेवला आ जाता है, वो अतिथि होता है तो वो साक्षात धर्म होता है और वो परीक्षा लेता है, धर्म परीक्षा लेता है, ब्राह्मण को फिर जीवित करता है, फिर खाना खिलाता है। लेकिन उस समय उधर नेवला आ जाता है, ये नेवला, और नेवला आ जाने के बाद वो उधर धूल में घुल जाता है, उधर बचे हुए अन्न कन खाता है। जो भी दान देते समय खाते समय इधर उधर पड़े हुए थे ना धूल में, वो खाता है नेवला, और वो सब उस धूल में घुलने के बाद खाने के बाद वो आधा बन जाता है सोने का। फिर वो आधा सोने का बन जाने के बाद नेवले को ऐसा लगता है कि आधा मैंने इस ब्राह्मण के घर पर आकर ऐसा किया तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, तो आधा कैसे सोने का होगा। ऐसा ढूंढते ढूंढते वो जिधर भी यज्ञ होता, धर्म कार्य होता, या तो ऐसा कुछ काम होता, सांस्कृतिक काम होता, तो वो उधर चला जाता, उधर धूल में फैल जाता, अपने आप को घोल देता, लेकिन अभी तक उसको सोने का नहीं हुआ। फिर धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आ जाते हैं, वो नेवला आ जाता है और उधर बचा हुआ खाता है, और वो धूल में ऐसा अपने आप को घोल देता है। तो फिर भी सोने का नहीं हुआ, तो आश्चर्य लगा कि मैं अभी भी सोने का नहीं हुआ, आपके यज्ञ इतना बड़ा किया लेकिन इतना यज्ञ ऐसा नहीं हुआ जो उधर ब्राह्मण का, यानी आपका इतना इतना धान्य इतना सब सोना देने के बावजूद भी उस ब्राह्मण के रति भर जो भी शेर भर धान्य था उससे आपका यज्ञ कम है, ऐसा वो नेवला बोला। आपका यज्ञ इतना बड़ा नहीं है, जो यज्ञ जिस ब्राह्मण ने किया था उसके बराबर छोटा भी बराबर नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो आधा अभी बाकी है सोने का होने का। तो क्या हुआ होगा, कौन सी कमी रह गई यज्ञ में, तो इसका उत्तर हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।